गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाराज दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर भी केंद्र सरकार अपने पसंद और नापसंद से कर रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर या पोस्टिंग कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यानी कि कॉलेजियम जिन नामों का सिफारिश करती है पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर से जुड़े, उन नामों पर केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद उन जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग या अपॉइंटमेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी नाम पर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति रहती है तो फिर केंद्र सरकार उन नामों को कॉलेजियम के पास भेज सकती है। लेकिन कॉलेजियम दोबारा अगर उन नामों का सिफारिश करके केंद्र सरकार के पास भेजती है तो केंद्र सरकार को इस पर अपनी तरफ से सहमति देना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा काफी लंबे समय से भेजे गए जो सिफारिश किए गए नाम हैं, इन पर केंद्र सरकार के द्वारा सहमति न मिलने पर जस्टिस किशन कौल ने अपनी तरफ से नाराजगी जताई है। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिसे दोबारा सिफारिश कॉलेजियम ने सिफारिश करके केंद्र सरकार के पास भेजे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई भी एक्शन इन नामों पर नहीं ली है। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस किशन कौल ने कहा कि केंद्र सरकार अपने पसंद और नापसंद के जज की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कर रही है, यह ठीक नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, जज के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, पोस्टिंग कैसे होते हैं। और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस किशन कौल ने जो केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी जताई है, तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से क्या सफाई दिए है, हम इसे पूरे डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप दैनिक नवज्योति के हेडलाइंस को देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि जजों की नियुक्ति भी अपनी पसंद और नापसंद से कर रही है सरकार, ये अच्छे संकेत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर भी सरकार अपने पसंद और नापसंद के मुताबिक कर रही है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो कॉलेजियम के द्वारा जो किए गए नामों की सिफारिश है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से सहमति नहीं मिलने के कारण इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मुताबिक अपने मनपसंद जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर कर रही है, ये बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। मामले की अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, हमने सरकार को पहले भी इसके लिए आगाह किया है, बावजूद इसके अभी भी दिल्ली, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में जजों के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार के पास लंबित है। इन पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर आगाह किया है, इसके बावजूद केंद्र सरकार अभी भी दिल्ली, इलाहाबाद, पंजाब, हरियाणा, गुजरात हाई कोर्ट में जजों के तबादले से जुड़ा जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार के पास लंबित है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का जो पक्ष रख रहे थे, केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में व्यस्तता यानी कि बिजी होने की वजह से फाइलों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। जजों के ट्रांसफर को लंबित रखने की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हमने सरकार को इस मुद्दे पर सूचित कर रखा है। तो ये केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रख रहे थे अटॉर्नी जनरल, जिसे सरकार का वकील कहा जाता है, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो व्यस्तता है, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाली है, इसके कारण जो इस फाइल है, ये जो जज की जो सिफारिश है, कॉलेजियम की जो सिफारिश, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार को ये ट्रांसफर वाली जो फाइल है इसे लंबित रखने की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे। आगे इस पर जस्टिस किशन कौल ने कहा कि पिछली बार हमने जो नाम भेजे थे उनमें से 8 नाम अब तक लंबित है। हमें पता है कि वो नाम क्यों लटकाए गए हैं, आधे से ज्यादा नाम सरकार ने क्लियर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सरकार की चिंता भी मालूम है। तो जस्टिस किशन कौल ने कहा कि हमने पिछली बार जो नाम भेजे उनमें से 8 नाम तो अब तक लंबित है, आधे से ज्यादा नाम अब तक क्लियर नहीं किए गए, यानी उनके ऊपर अपनी तरफ से केंद्र सरकार की सहमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की चिंता हमें मालूम है, हमें मालूम है कि सरकार क्यों नहीं इन नामों पर अपनी तरफ से फैसला ले रही है, क्यों जो 8 मामले पहले जो भेजे गए उन फाइलों पर अब तक
क्यों नहीं सरकार कोई फैसला ले रही है, क्यों ये फाइल अब तक लंबित है। इनमें से कुछ नाम तो दोबारा कॉलेजियम ने सिफारिश करके भेजी है, लेकिन केंद्र सरकार के पास अभी भी ये नाम लंबित है। केंद्र सरकार इस पर अपनी तरफ से फैसला नहीं ले रहे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि देश के अंदर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, कितने ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर केसेस का जल्द से जल्द निपटारा अगर करना है तो नंबर ऑफ जजेस भी ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। अगर जजों की जो ट्रांसफर की फाइल है वो इतने दिन लंबित रहेगी, तो फिर जो जहाँ रिक्वायरमेंट है जज की, जहाँ पे सीट खाली है, पोस्ट खाली है, वहाँ पर जो फाइलें और ज्यादा लंबित होती चली जाएगी, वहाँ केसेस और ज्यादा पेंडिंग होते चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द अपनी तरफ से सहमति देना चाहिए, अपनी तरफ से जल्द फैसला लेना चाहिए। आगे जस्टिस किशन कौल ने कहा कि हमने अलग अलग हाई कोर्ट में से 14 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है, लेकिन सिर्फ गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही नियुक्ति की गई है। सरकार इस तरह की नियुक्ति और स्थानांतरण में पसंद के आधार पर कार्रवाई करने से जजों की वरिष्ठता क्रम में असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो इस तरह से पसंद नापसंद के आधार पर स्थानांतरण और नियुक्ति जो कर रही है, इससे जो जजों की जो वरिष्ठतम है इस क्रम में असर पड़ सकता है। इसकी वजह से वकील जज बनने के लिए अपनी स्वीकृति वरिष्ठता के लिए नहीं देते हैं, और इस वजह से जो बेहतरीन वकील है वो अपनी स्वीकृति वापस ले लेते हैं, जज बनना अब नहीं चाहते हैं। तो ये रहे पूरे मामले जिस पर जस्टिस किशन कौल ने अपनी नाराजगी जताई है। यह पूरा मामला जो कॉलेजियम के द्वारा जो नाम सिफारिश करके केंद्र सरकार की ओर पास भेजे गए हैं, वो फाइल अभी तक लंबित है। केंद्र सरकार इस पर अपनी तरफ से सहमति नहीं दी है, इसी पर अपनी तरफ से नाराजगी जताई है। इन नामों पर अब तक क्यों नहीं सहमति दी गई, हमें मालूम है कि केंद्र सरकार इन पर अपनी तरफ से क्यों नहीं सहमति दे रही है। बाकी जजों की जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार के पास इतने दिनों से लंबित है। कुछ नाम तो दोबारा सिफारिश करके भेजे गए हैं और केंद्र सरकार के पास लंबित है। वहीं देश के अंदर नंबर ऑफ केसेस लगातार पेंडिंग बढ़ रही है, लगातार नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग की संख्या वो बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं इस पर इसका असर जरूर पड़ता होगा। तो आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।